मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना मेज़बान फ़रीद अशरफ गाज़ी एक बार फिर आपसे मुख़ातिब है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के एक और नहायत बहादुर, काबिल और बहुत ज़्यादा एक्टिव सियासी लीडर, अवामी लीडर, जिसको अवाम के दर्द है, जिसको अवाम की तकालीफ़ का एहसास है, जो अवाम में से आया है। ये एलिट क्लास का बंदा नहीं है, ये अवाम में से निकल के आया है। कराची का बाशिंदा है। कराची में माजी में बहुत अच्छे अच्छे काम कर चुका है। जब ये कराची में मेयर था तो कराची को संवार दिया था, कराची को बना दिया था। और सबसे काबिल तारीफ़ बात यह है कि इस शख्स ने 300 अरब रुपए का इसको फ़ंड मिला मेयर के तौर पर कराची में काम करने का, और इसने 1 रुपये की भी करप्शन नहीं। तो जब हम ईमानदार लीडरों की बात करते हैं, जब हम सच्चे अवामी लीडरों की बात करते हैं, जब हम ऐसे लोगों की बात करते हैं जो अवाम के लिए कुछ करना चाहते हैं, जिनकी अपनी ज़िंदगी वक्फ कर देते हैं अवामी हकूक़ की बाजियाबी के लिए, तो हमारे लोगों पर बेइख्तियार भुट्टो साहब जैसे लोगों का, इमरान खान जैसे लोगों का और मुस्तफ़ा कमाल जैसे लोगों का नाम आ जाता है। जी हाँ, आप सही समझे। इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की सियासत में एक नई पहचान के साथ। आज से 6 साल पहले पाक सरजमीन पार्टी के नाम से एक नई सियासी जमात बनाकर कदम रखने वाले, जाने पहचाने, हम सब के जाने पहचाने, नहायत काबिल, नहायत ज़हीन, नहायत समझदार और बहुत मोहब्बत करने वाले, हम सब के चहीते अवामी लीडर मुस्तफ़ा कमाल की। मुस्तफ़ा कमाल जब MKM का हिस्सा थे तो उस वक्त भी उनका नाम महाजरों के, उर्दू बोलने वालों के लिए नहायत अहमियत का हामिल था। और वो जब MKM में थे, जब भी उनके ऊपर कोई करप्शन का दाग नहीं था, किसी मनफी या ख़राब एक्टिविटी में उनको कभी मुलविस नहीं पाया गया, और ना ही वो कत्ल गारतगरी के मामलात में किसी भी तरह का उनका कोई ताल्लुक़ रहा। उन्होंने MKM जैसी जमात में रहकर भी अपना दामन साफ़ रखा। लेकिन जब उन्हें पता चला कि MKM और अल्ताफ़ हुसैन दरहकीकत इंडिया के एजेंट हैं, और इंडिया की एजेंसी जैसे हमारे यहाँ ISI है, तो इंडिया में रॉ है, तो रॉ के लिए काम कर रहे हैं। और जब उन्हें अल्ताफ़ हुसैन की ज़ाती जो आदतें हैं, शराब पीना, झूठ बोलना, गालियाँ बकना और पाकिस्तान मुर्दाबाद जैसे नारे लगाना और बाकी साथियों का उनका हाँ में हाँ मिलाना, ये सब जब मुस्तफ़ा कमाल से बर्दाश्त नहीं हुआ और अनीस कायम खानी से बर्दाश्त नहीं हुआ, तो ये उस वक्त मुस्तफ़ा कमाल सेनेटर के ओहदे पर फाइज थे। एक बड़ा ओहदा होता है और बड़ा प्रोटोकॉल होता है, आगे पीछे मोबाइलें चलती हैं, ठीक ठाक पैसे मिलते हैं, और अगर आदमी बेईमान हो तो दूसरे राय से भी ठीक ठाक माल बना लेता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि मुस्तफ़ा कमाल ईमानदार आदमी थे और मुहिब वतन थे, सच्चे पाकिस्तानी थे और गैरतमंद थे, इनमें गैरत थी, तो इसलिए ये दोनों मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी उस ज़माने में पाकिस्तान छोड़ के चले गए थे। उसके बाद कुछ वक्फे के बाद ये लोग वापस आए 3 मार्च 2016, और उस वक्त मुस्तफ़ा कमाल ने कराची आकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इंतहाई दलेराना अंदाज़ में, इंतहाई बहादुराना अंदाज़ में, उस वक्त इस तरह की बातें करने का कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उस ज़माने में यहाँ कराची में अल्ताफ़ हुसैन का मुकम्मल होल्ड था, और अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ बात करने वाले को गद्दार करार दे के मार दिया जाता था। और जब ये लोग आए तो मुस्तफ़ा कमाल का कहना भी यही है कि जब हम आए तो हम ये समझ रहे थे कि शायद शुरू के 1 घंटे में ही मार दिए जाएंगे, लेकिन हम सच बोलेंगे, अपने हिस्से का सच बोल के जाएंगे और अल्लाह के सामने सुरखरू होंगे कि हमने बुराई का साथ छोड़ दिया और सच्चाई के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर कराची वापस आए, और कराची के लोगों को कत्ल गारतगरी से निकालने के लिए एक नई सियासी जमात बनाई, पाक सरजमीन पार्टी। ये इनका बहुत बड़ा कारनामा है, और इसी वजह से अल्लाह ताला ने इन्हें ज़िंदा रखा। वैसे भी ज़िंदगी मौत अल्लाह के ही हाथ में है। कोई अल्ताफ़ हुसैन किसी को कैसे मार सकता है, तो कोई नहीं मार सकता, और जब अल्लाह चाहे किसी को बचाना तो कौन मार सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी को कराची आए हुए और पाक सरजमीन पार्टी बनाए हुए तकरीबन 6 साल गुजर चुके हैं, और इन 6 सालों में इन्होंने मुसलसल पाकिस्तानियत का प्रचार किया है अपनी तकरीरों में, अपने बयानात में, अपने इंटरव्यूज़ में। और मुस्तफ़ा कमाल मुसलसल ये बात कहते रहे हैं कि लिसानियत अच्छी चीज़ नहीं है। तमाम ज़ुबानें बोलने वाले, तमाम कौमों के लोग, पाकिस्तान में तमाम कौमें बसती हैं, कराची में तमाम कौमों के लोग बसते हैं, तमाम ज़ुबानें वाले बोलने वाले लोग बसते हैं, तो ये सब पाकिस्तानी हैं और अपने आप को
उर्दू स्पीकिंग कहकर या महाजिर कहकर और एक दूसरे से लड़ना बंद करें, क्योंकि असल पहचान हम सब की यही है कि हम सब सबसे पहले मुसलमान हैं, उसके बाद पाकिस्तानी हैं, और उसके बाद अगर हम अपनी पर्सनल पहचान के लिए कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहें उर्दू बोलने वाले, तो ज़्यादा बेहतर यह है कि वो उर्दू स्पीकिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, वरना अगर महाजिर का भी करते हैं तो ये भी चलें, सही है, लेकिन बेसिकली सबको पाकिस्तानी बनकर रहना चाहिए। यही मुस्तफ़ा कमाल का पैगाम है जो बाहर दे चुके हैं वो, और मुसलसल उनके इंटरव्यूज़ आप सुने, उनकी बातें आप सुने, तो वो सब इसी फ़लसफ़े पर है। उनका तर्ज़ सियासत, उनका फ़लसफ़ा, उनका नज़रिया यही है कि पाकिस्तानियत को फ़रोग़ दिया जाए। कराची के नौजवानों को इस तबाही और बर्बादी के रास्ते पे इन्होंने रोक दिया। वो कराची जहाँ लाशें गिरा करती थी रोज़ाना 10-11, जब से मुस्तफ़ा कमाल वापस आए हैं ये सिलसिला ख़त्म हुआ। तो इसमें बहुत बड़ा क्रेडिट मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी और पाक सुप्रीम पार्टी का है, और हमारी उस वक्त के आर्मी चीफ़ का भी है, तो राहिल शरीफ का, जिनकी वजह से और ये इस तरह के ऑपरेशंस किए गए। और लेकिन अवाम में जो ये बेखौफी पैदा की है वो मुस्तफ़ा कमाल ने की है। ऑपरेशन बेशक फ़ौज ने किया और इन लोगों को पकड़ा, दहशतगर्दों को, बदमाशों को, लेकिन इसका जो कराची से जो खौफ था ना, ये ऑपरेशन तो पहले भी होते रहे हैं, लेकिन लोगों में से खौफ ख़त्म नहीं हो रहा था अल्ताफ़ हुसैन का और एमकेएम के बदमाशों का। तो ये जो एमकेएम के बदमाशों का खौफ, अल्ताफ़ हुसैन का खौफ, मरने का खौफ, ये अगर किसी ने लोगों के दिलों से निकाला है, कराची के लोगों के दिलों से, हैदराबाद के लोगों के दिलों से, तो उस शख्सियत का नाम मुस्तफ़ा कमाल है। तो मुस्तफ़ा कमाल भी माशाल्लाह इसी तरह पसंद किए जाते हैं जिस तरह वफाक़ी सतह पर इमरान खान को पसंद किया जाता है। और कराची के लोगों का और हैदराबाद के लोगों का और सिंध के भी अक्सर इलाक़ों के लोगों का यही मुतालबा भी है, यही जो है उनकी सोच भी है, और यही वो चाहते भी हैं कि मुस्तफ़ा कमाल की पार्टी के लोग और ख़ुद मुस्तफ़ा कमाल इलेक्शन जीत कर सिंध असम्बली में पहुँचें, हमारे जो इदारे हैं, सूबाई इदारे हैं, उनमें पहुँचें, हमारे जो कराची सिटी गवर्नमेंट है उनमें पहुँचें, अच्छे अच्छे ओहदे पर फायज़ हों। तो जब मुस्तफ़ा कमाल जैसे ईमानदार लोग मेयर के ओहदे पर आएंगे तो फिर कराची में काम होगा। और ये कहते भी हैं, मुस्तफ़ा कमाल का ये स्लोगन भी है कि हम ठीक कर देंगे, और ये हकीकत है कि मुस्तफ़ा कमाल अगर बरसर इक़्तिदार आ गए कराची और हैदराबाद के में या सिंध में, या कम से कम कराची के मेयर बन गए, तो वो वाकई कराची को ठीक करके दिखा देंगे, क्योंकि इसका उनको तजर्बा भी है और वो इसका दावा भी करते हैं और उनमें इसकी अहलियत भी है। तो इसलिए मेरी तो गुजारिश यही है ख़ास तौर पर कराची वालों से कि जब भी यहाँ इंतखाबात हों, ख़ास तौर पर बल्दियाती इंतखाबात हों या सूबाई सतह के इंतखाबात हों, तो उसमें मुस्तफ़ा कमाल और उनके नामज़द नुमाइंदों को वोट देकर कामयाब बनाएं, असम्बली में पहुँचाएँ, ताकि आपके गली मोहल्ले के और आपके शहर के देरीना मसाइल हल हो सकें। अस्सलाम वालेकुम।